हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हुई हूँ और उठकर दरवाज़ा ही खोला है, क्योंकि हवा जो चलती है ना सुबह सुबह की, तो बहुत ही सुहावनी सी लगती है। चलो। सुनहरे सुबह के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सुबह सुबह का जो वातावरण होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। ना ही कोई प्रदूषण होते हैं, ना ही गाड़ी की आवाज़ होती है। बस एकदम सून सन्नाटा सा होता है और चिड़ियों की चुनचुनाहट बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। तो बस मैं उठी हूँ। उठने के बाद है ना तो पानी गर्म करके पिया है और यहाँ पर आ गए थे। चप्पल काफ़ी ज़्यादा फैली होती हैं, स्लीपर बच्चों की हो जाती है और हमारे जो अंश है बाजू में जो रहते हैं तो उनकी भी 2-3 चप्पल यहीं पे छोड़ देते हैं और अंदर बाहर करते हैं ना। तो वही स्लीपर रखी थी तो वो मैंने समेट के साइड किया है और पतिदेव चल रहे थे छत पर, तो वही मैंने बोला चलो हम आते हैं। तो वही स्लीपर मैंने सेट किया है, साइड में रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी छत पे टहलने के लिए। छत में है ना तो 20 से 25 मिनट मैंने टहला है और अपना जो योगा है तो वो मैं करती हूँ सुबह सुबह। वो मैं और जैसे ही मैं टहल के आई हूँ तो यहाँ पर मैंने लगा दिया था भजन, जो कि मेरी ये आदत है। और सच बताऊँ मुझे बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह जब भजन सुनते सुनते सारे काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे काम भी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो मैंने है ना किचन में झाड़ू मारा है, उसके बाद सारे रूम पर झाड़ू मारते मारते मैं आ गई थी बाहर। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेला है, बहुत ही ज़्यादा है। और आज ना थोड़ा ठंड लग रहा था, कल भी ठंड थी तो मैंने शॉल नहीं लिया था, बाद में लिया ना तो पूरा दिन भर मुझे ठंड लगता रह गया और कल थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से मैं आज जब उठी ना तभी मैंने शॉल ले लिया था। क्या होता है कि अगर सुबह की ठंड एक बार शरीर पे लग गई ना तो पूरा दिन ही ठंडा ठंडा जैसा लगता है, इसलिए मैंने सुबह ही ले लिया था। तो चलिए झाड़ू तो मैंने मार लिया हुआ है और बेटा भी उठ चुका है, तो सबसे पहले बिस्तर जो है वो समेट लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर अगर रहता है ना तो बच्चों को भी आलस ज़्यादा आती है। तो ये उठकर चले गए हैं ब्रश करने के लिए और जैसे ही मैंने झाड़ू तो मैं मार के आई, ये समेट देती हूँ, क्योंकि ये ना बिस्तर समेटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि फैला रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लगता है 5 मिनट मैं इसके लिए निकाल के और फटाफट से मैं इसको फोल्ड कर दूँ, ताकि है ना तो घर भी सेट होता चला जाए। जैसे कि जब मैं झाड़ू मारती हूँ ना तो मैं एक ही काम के साथ दो दो काम करते जाती हूँ। जैसे सोफ़ा है वो भी मैं सेट करती जाती हूँ, सोफ़ा बिस्तर ये सब मैं काम के साथ ही करते करते काम मेरे हो जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि इनके लिए मैं अलग से टाइम निकालूं तो मैं नहीं निकालती हूं दोस्तों। मैं एक बार सेट कर देती हूं, बाद में अगर ख़राब हो जाता है, जैसे बिगड़ जाता है, तो फिर मैं बाद में सेट कर देती हूं, मगर एक बार मैं अच्छे तरीके से सेट कर देती हूं। तो चलिए यहाँ पर बिस्तर को अच्छे से सेट कर देती हूँ। बहुत सारे सिलवटे आ जाते हैं जब हम बिस्तर में पड़ते हैं ना, तो बिस्तर हमारा बहुत इधर से उधर हो ही जाता है। और बेटा मेरा तो कुछ मत पूछिए, बिस्तर सोता कम, मैं बिस्तर को फैलाता सबसे ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो चलिए बिस्तर यहाँ पे ठीक हो गया था और बेडशीट पूरे अच्छे तरीके से सेट करने के बाद 2 तकिया हैं वो भी मैं इनको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर है ना तो पतिदेव पोछा वाला जो पानी था ना तो वही बाहर फेंकने ही जा रहे थे, तो मैंने बोला बाहर रख दीजिए, मैं फिर उसको है ना तो बाहर आके धोती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बालकनी ही धोनी थी, पोछा तो लग गया था मेरा। और यहाँ तो चलिए दोस्तों, पोछा तो मैंने मार लिया था और उसके बाद बेड को भी अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और बालकनी धो धा के मैं आ चुकी हूँ किचन में। कर लेती हूँ थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी। और हमारी रेखा बहन पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो,
तो मैं रहने वाली हूँ एमपी की। एमपी रीवा ज़िला है हमारा, और अभी हम इस वक्त रह रहे हैं गोवा में, क्योंकि पतिदेव का काम गोवा में चलता है, तो हम लोग गोवा में रहते हैं। तो शायद आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा दी। वैसे तो मैंने ये चीज़, आपने एक बार और भी पूछा था, मैंने बताया हुआ था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा दी। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा, छोटी बहन समझकर। चलिए, अब नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ और आने की बात कर लेती हूँ। और सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, तो घर में हमेशा ही सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, हमेशा ही घर में खुशहाली ही रहती है। तो चलिए, नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और बेटा यहाँ पर फूल ला दिया था, क्योंकि गेंदे वाले फूल जो हैं तो मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ पतिदेव से। इन दिनों नहीं थे, तो जो नीचे लगे हैं ना वाइट वाले, वही लेकर आ गए थे। और वाइट वाले फूल हमारे यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, पूजा हो चुकी। और सुबह सुबह जब पूजा पाठ घर में हो जाता है, धूप दीप ये सब जलता है ना, तो मन को बहुत सुकून सा मिलता है, और हमारी जो सुबह की दिनचर्या है बहुत ही अच्छी जाती है। तो चलिए, पूजा करने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी नाश्ता की तैयारी करने के लिए। तो आज मुझे बनाना है पालक की पूड़ी। तो पालक मैंने पहले ही पीस के रख लिया था, और अभी आई हूँ, आटा निकाला है, और उसके बाद बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने है ना तो अजवाइन नहीं डाली हुई थी, क्योंकि पालक थी। इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल, और मैंने ना तो सूजी भिगो के रखा था, जो कि थोड़ा सा ना कुरकुरित बने, इसकी वजह से मैंने इसमें सूजी थोड़ा सा मिलाया हुआ है। और इसमें मैंने ना नमक डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के डाल दिया था। उसमें से क्या है ना, कचौड़ी जो पालक की होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि नाश्ता अगर हम सुबह बनाते हैं, तो हमारे इधर ना रात को ही पता चलता है कि रात को कि सुबह हम क्या बनाने वाले हैं। तो बेटा मेरा जैसे कि कल मैगी लाया था ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जब लेट होता है तब मैं मैगी बनाऊँ, पोहा बनाऊँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे घर में है ना तो एक दिन पहले ही डिसाइड होता है, जैसे कि अब पूड़ी या तो फिर कुछ बनने वाला है ना, तो सब्जी क्या बनेगा, उस हिसाब से ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। बेटे को जो पसंद आता है तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर वो कुछ भी खा के नहीं जाता है ना, तो वो फिर मन ना उदास उदास लगता है कि अभी वो खाया नहीं है और हम लोग खा लेंगे। तो मैं बेटे के हिसाब से बनाती हूँ, ताकि है ना तो वो अच्छे से खा ले और फिर वो टिफ़िन में भी लेके चला जाए। तो कल इसलिए मैंने मैगी बनाई हुई थी, और आज मैंने है ना तो पालक की पूड़ी बनाई है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, उसको नाश्ता दे दिया था, और अभी पतिदेव को भी दे देती हूँ। और जो हमारे अंश है, तो उनके लिए भी मैंने कटोरे पे डाल दिया है, तो वो अपना आके खा लेंगे, क्योंकि वो आते हैं ना तो एक बार राउंड मारते हैं कि क्या बनाई हो चाची, तो उसको फिर देखना पड़ता है। और नाश्ता होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे तो उनको भी मैंने धो लिया है। और आज मैंने ये जो कसाड़ी है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है, क्योंकि आज सुबह ना पानी नहीं आ रहा था ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और ये पानी है ना तो 2-3 दिन का भरा हुआ था, तो थोड़ा सा ही था, तो मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। और पानी एक मटका मैं भर के रखती हूँ, जैसे खाना वाना बनाते हैं ना तो वो यूज में आ जाता है। तो बस मेरे यहाँ पर सारे काम हो चुके थे, और जब मेरे सारे काम हो जाते हैं ना, तभी फिर मैं सिलाई में बैठती हूँ। और नहाने के बाद ना जो टाविल होती है तो वो कुर्सी पे ही रख देते हैं। तो ये मैंने है ना तो अभी धूप में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना बालकनी में हल्की हल्की धूप सी आ जाती है, तो ये आराम से सूख जाएंगे। और रह गया कपड़े का काम, तो कपड़े का काम मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी सिलाई का काम करना है। वैसे तो मेरे सारे काम हो गए हैं, और यहाँ पे है ना तो सुबह से लगी थी, मैंने बिल्कुल भी शरीर को ध्यान नहीं दिया। और इन दिनों ना जब सुबह उठती हूँ ना, तो फिर लगता है कि आगे सबसे पहले पूजा कर लूँ, नाश्ता बना दूँ, फिर
अपने आप आराम से मैं खुद के लिए ध्यान दूंगी। तो अभी ना बहुत दिनों बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ अपने पैरों पे, हाथों पे, नहीं तो ना बिल्कुल भी सुबह का टाइम ना बहुत जल्दी चला जाता है। और मुझे लगता है कि इन टाइमों में ना काम बस मेरे सही से हो जाए, और जो मेरा खुद का ध्यान है तो मैं आगे पीछे रख लेती हूँ। तो चलिए अभी सारे काम हो चुके थे और यहाँ पे मैं आराम से लगाई हूँ मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद मैं अभी करूँगी। और हमारी अनामिका सिस्टर पूछ रही थी कि ब्लाउज का कितना सिलाई लेते हो। तो दी ब्लाउज का सिलाई जो है तो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। और वैसे आपको बता दूं, जैसे राउंड गला और अस्तर वाला मैं सिलती हूँ तो 300 रुपये मुझे मिलते हैं ब्लाउज के सिलाई का, और डिज़ाइन वाला रहता है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो बस जैसे कि अभी मैं एक ब्लाउज सिल ही रही थी तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं फैला के रखी हुई हूँ, क्योंकि मैं इधर खाना भी बना रही थी और उधर ब्लाउज भी काम कर रही थी। और आज मैंने जो ब्लाउज सिला हुआ था ना, सच बताऊं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें ना जो गुठली बनी हुई है ना उसको ही बनाने में मुझे है ना तो 2 घंटे लग गए। और कल मैंने ब्लाउज कट किया था, जैसे ही ब्लॉग ख़त्म किया था ना तो कल मैंने ब्लाउज को कट किया था, और उसके बाद आधे से ज़्यादा तो मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद है ना तो क्या किया मैंने, जो गुठली मैं बता रही हूँ ना तो उसको मैं बनाते बनाते ना मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। तो मैंने एक ब्लाउज को 2 दिन में कंप्लीट किया है। तो बस ऐसे ही रहता है ब्लाउज का मेरा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मुझ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने है ना तो खाना बना लिया है, तो सिलाई के साथ साथ मैं खाने में भी ध्यान दे रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट। और सच बताऊँ आज ना थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो दोपहर के अभी ना 2 बज गए थे और खाना मेरा ना नहीं बन पाया था। वही 2:10 तक मेरे खाने रेडी हो गए थे। और यहाँ पे है ना तो अब मैंने सोचा सादा सा पुलाव बना लूँगी और हो जाएगा, मगर बाद में पता चला कि पतिदेव बोल के गए थे कि पालक और मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो वो भी बन चुकी हुई है। तो चलिए खाना हमारा रेडी हो गया है, और पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे ये देखिए अंश आए हैं तो उनको ही दे रही थी कि चलो खाना खा लो, तो बोलते हैं नहीं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पापड़ खाना है। तो बस उनको पापड़ दे देती हूँ और खाना हो गया है रेडी। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और जैसे ही खाना हो गया था दोस्तों, उसके बाद मैं धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह टाइम नहीं धुला हुआ था। आज मुझे ना वो ब्लाउज जो मैं सिल रही थी वो देना बहुत ज़रूरी था, और अर्जेंट ब्लाउज थी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और बस अभी तो रेडी हो गया है, बस उसमें हुक करना था। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप थी, और फिर धूप ऐसी होती है कि धूप नहीं रहती है, फिर कपड़े बिना सूखे ही रह जाते, दिक्कत हो जाती है, धूप अच्छे से नहीं निकल पाती है। तो देखिए मैं जैसे ही कपड़े धुले हैं उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। और हमारी रजनी बहन बहुत ज़्यादा परेशान सी रहती हैं, तो क्यों रहते हो दी? हाँ, ये बात सही है कि वीडियो हम बनाते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं टाइम देते हुए, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दी। पहले मुझे लगता था कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मगर अब मुझे लगता है कि मैं अपनी यादें समेट रही हूँ। जो मेरी यादें हैं तो मैं आगे चल के जब अगर मैं वीडियो उठाकर देखूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस यही सोच के मैं इन दिनों वीडियो बनाती हूँ। और इतना ज़्यादा परेशान ना होइए, आपकी तो वीडियो वाकई में बहुत अच्छी होती है, मुझे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो आप परेशान थी तो मुझे लगा कि आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कपड़े भी हो गया फैल चुके हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे, मैंने हाथ से धुल लिए थे। और उसके बाद है ना तो जैसे ही हुक लगाया है और बस वो ब्लाउज लेने ही आने वाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखा दूं। तो ये देखिए, ये जो गुठलियाँ बनी हुई हैं बाजू में और पीछे जो मैंने बनाया है, इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था दोस्तों। और इसको ना सच बताऊँ तो डिज़ाइन तो काफ़ी खूबसूरत है, मगर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जो कि मुझे इसमें ना कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जो मैं सिलाई लेती हूँ ना 300 रुपये, उतने ही मुझे मिलेंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये देखिए अभी है ना तो जो लटकन है ना, तो मैंने गुलाब वाले लटकन लगा दिए थे। इसमें से क्या है कि बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा लगता है, जब बांधो ना तो बहुत प्यारा लगता है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।